नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उदाहरण नंबर 6, यानी कि उदाहरण नंबर 5, 1 से 5 तक का हल हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं उदाहरण नंबर 6 से। तो उदाहरण नंबर 6 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है आपको। सिद्ध कीजिए कि, ध्यान देना, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा है बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर दे रखा है 2 कोसेक थीटा। तो हमें एलएचएस लेकर ये चलना है और आरएचएस हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, जल्दी से बताइए। सर एलएचएस लेंगे। क्या होगा एलएचएस? साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एलएचएस हो गया सर, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट क्या करना है आपको? लघुत्तम लेना है। लघुत्तम क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, बचा साइन थीटा। इसको साइन थीटा से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस साइन थीटा साइन थीटा कट गया, क्या बचा? 1 प्लस कोस थीटा। इसको 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यदि मैं कहूँ कि a बराबर 1 हो, ऊपर ध्यान देना कोष्टक में, और b बराबर अगर मैं cos थीटा मान लूं, तो आप कहें सर यहाँ पर सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? सर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो इससे हम इसको खोलने वाले हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा जैसे का जैसा, ठीक है। प्लस अब इसमें ये वाला रूप बन रहा है तो इसमें मान भरेंगे तो a का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का यानी कि cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी a का मतलब हो गया 1 और b का मतलब cos थीटा, ठीक है। ओके सर, नीचे चल रहा है हमारा यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा और साथ में चल रहा है साइन थीटा, इतना चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा इसको मैं cos स्क्वायर थीटा को आगे ले रहा हूँ, तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस 2 एकम 2 यानी 2 एकम 2 और cos थीटा से क्या तो 2 cos थीटा यहाँ पर हो जाएगा। और नीचे बटे में चल रहा है हमारे पास क्या सर? चल रहा है 1 प्लस cos थीटा और साथ में साइन थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए ध्यान से, देखो साइन स्क्वायर, चूंकि हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? ये 1 होता है, ठीक है। तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, ये हमारा चल रहा है, ठीक है। बटे में चल रहा है 1 प्लस cos थीटा और साथ में हमारा क्या? साइन थीटा। अब देखिए 1 और 1 कितना गया सर? 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। और बटे में चल रहा है 1 प्लस cos थीटा और साथ में हमारा साइन थीटा, ठीक है। ओके सर, तो 2 ध्यान देना, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? 1 प्लस cos थीटा बच गया। और बटे में चल रहा है हमारा 1 प्लस cos थीटा और साथ में सर साइन थीटा, ठीक है। अब गौर से देखिए बच्चों, 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा खत्म हो गया, बचा 2 बटे साइन थीटा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बटा साइन थीटा में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। सर बिल्कुल। तो अब देखो 2 जैसे का जैसा, अब 1 बटा साइन थीटा क्या होता है सर? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आरएचएस हो गया, ठीक है बच्चों। तो आराम से हल हो जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान से हर एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए चलना है, तो आसानी से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? मुझे तो विश्वास है बच्चों दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बच्चों उदाहरण नंबर 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अच्छी तरह से आपको समझना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है सर? सबसे पहला काम है हमारा आरएचएस लेकर, सॉरी एलएचएस लेकर के चलना। सबसे पहला काम क्या है बच्चों? एलएचएस लेकर के चलना। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं सर? एलएचएस लेने वाले हैं, ठीक है। तो एलएचएस ले लो, एलएचएस, ठीक है। ओके सर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटे में चल रहा है क्या सर? 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? तो बच्चों ध्यान देना, क्या करने वाले हैं? ऊपर वाले को देखो, गौर से देखिए, अच्छी तरह से देखिए। तो गौर से जब इसको देखेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो क्या देख रहे हो सर? यहाँ पर साइन थीटा कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा सर? यहाँ पर बचा 1 बच गया क्योंकि साइन बाहर आ गया, माइनस यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है बच्चों। ओके सर, बटे यहाँ पर भी, अब देखो नीचे इसमें भी cos इसमें cos, तो cos थीटा हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बच गया। अब क्या होगा सर? बिल्कुल बच्चों, अब क्या होगा ध्यान से समझना है आपको।
देखो चूंकि हम जानते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, एक होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब सर ये हो गया कि जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वहां पर हम एक रख सकते हैं, या यह भी हम कह सकते हैं कि जहां पर एक है वहां पर हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों क्या देख रहे हो, जहां ये एक है इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे सर, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो बच्चों देर किस बात की, जल्दी से आ जाओ और लिख दो यहाँ पर, ठीक है। जहां जहां एक है वहां पर क्या लिखेंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो आ जाओ, तो साइन थीटा जैसे का जैसा, अब यहाँ मैं कोष्ठक लगाता हूँ बड़ा। अब देखो इस एक के स्थान क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है, ठीक है बच्चों। ओके सर, बटे में देखिए कॉस थीटा जैसे का जैसा, ठीक है, और हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी जैसे का जैसा, माइनस, अब देखो माइनस आ गया तो जो भी लिखेंगे कोष्ठक में लिखेंगे। तो अब देखो एक के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखो बच्चों, सी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, अब आगे एक और स्टेप बढ़ते हैं। तो ऊपर तो साइन थीटा चल रहा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अब देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान देना, और यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा हमारा जैसे का जैसा। अब देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, तो कितना बचेगा सर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। ओके सर, बटे कॉस थीटा जैसे का जैसा। अब ध्यान दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब पहले क्या करो बच्चों, ये माइनस को अंदर गुणा कर दो, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया, माइनस अंदर गुणा कर दिया हमने, ठीक है। चलो जी सर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तो देखिए साइन थीटा जैसे का जैसा ऊपर, ठीक है, और कोष्ठक जो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी जैसे का जैसा, बटा बच्चों ध्यान दो। अब देखो कॉस थीटा जैसे का जैसा, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बच गया सर, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब माइनस क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है सर साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। अब देखो कोष्ठक सेम है, कट जाएगा बच्चों। अब बच गया हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है सर, होता है टेन थीटा, यही तो हमें लाना था। बिल्कुल सर, तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आराम से हम इसको करने वाले हैं और ध्यान से समझोगे तो मुझे विश्वास है बच्चों कोई भी स्टेप आपके मिस नहीं हो पाएगी, हर अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बच्चों उदाहरण नंबर 8 और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए और बराबर साइन स्क्वायर ए बटे दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। बच्चों LHS लेकर ये चलना है और RHS लेकर के आना है, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा सवाल है बच्चों ये, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है इस चीज को। तो ध्यान, सबसे पहला काम क्या होता है सर, LHS लेकर के चलेंगे, तो LHS ले लो बच्चों, क्या है 1 प्लस सेक ए बटे क्या चल रहा है, सेक ए चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, हम क्या करने वाले, 1 जैसे का जैसा, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है सर, कॉस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बटे अब सेक को भी क्या लिख देंगे, 1 बटा कॉस ए लिख देंगे, ठीक है। अब इस एक के नीचे एक मान लो, ठीक है। अब लघुत्तम क्या आ गया ऊपर सर, cos a लघुत्तम आ गया, a का भाग cos में सर cos बार cos को 1 से गुणा करके क्या हो गया, cos a हो गया, ठीक है, प्लस cos का भाग cos में एक बार 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, बड़ा बटा बच्चों। अब नीचे चल रहा है 1 बटा cos a, ठीक है, बिल्कुल सर। अब ध्यान देना बच्चों, एक बार बटा बटा फिर बड़ा बटा फिर बटा, तो ऊपर का बटा सर जैसे का जैसा, ठीक है, ऊपर का बटा जैसे और नीचे का बटा क्या होगा उल्टा, तो cos का आ जाएगा ऊपर चला जाएगा और 1 का आ जाएगा नीचे, तो cos से cos क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया सर, हमारे पास बच गया cos a प्लस 1 बटा 1 बच गया। अब ध्यान देना बच्चों, तो बच्चों अब क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा परिवर्तन करने वाले हैं क्या, तो इसमें देखिए बच्चों हम इस 1 को आगे लिख देंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos a बटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो। अब क्या करेंगे सर, अब तो हमें कुछ, अब आगे क्या होगा, अब कैसे आएगा, क्योंकि हमें तो RHS क्या लाना है, साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a लाना है। तो बच्चों अब ध्यान देना, अब यहाँ पर आते ही बच्चों का दिमाग होगा ब्लॉक, और वहां पर जैसे ही ब्लॉक होगा तो आगे का क्लियर दिख नहीं पाया कि अब होगा क्या। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी, क्या तो आपको ध्यान रखना है, अंश व हर
अंश व हर को 1 माइनस कॉस ए से क्या करोगे बच्चों, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करने पर यानी कि अंश व हर को आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 माइनस ए से गुणा 1 माइनस कॉस ए से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों करते हैं 1 प्लस कॉस ए है ना, और इसको किससे गुणा करोगे, 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर देना है। ठीक है, और बटे में इस ए को किससे गुणा करेंगे सर, 1 माइनस कॉस ए से, तो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। सर इससे क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, ऊपर सूत्र बन गया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ यदि a बराबर 1 मान लो a बराबर 1 हो गया और cos a बराबर में b मान लो बच्चों, तो हमारे पास सूत्र बन गया। तो बिल्कुल सर हमें समझ में आ गया, अब सूत्र बन गया हमारे पास a प्लस b और a माइनस b वाला, बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मान भर देंगे, यानी देखो ये वाला रूप बन रहा है तो इसमें मान भरेंगे, तो एक का काम कौन कर रहा है सर, एक कर रहा है, तो एक का स्क्वायर माइनस हो गया cos स्क्वायर a बटा हो गया नीचे क्या चल रहा है, 1 माइनस cos a चल रहा है। ठीक है बच्चों, 1 माइनस cos a चल रहा है। अब देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है सर, एक होता है माइनस cos स्क्वायर a बटे हो जाएगा 1 माइनस cos a। अब चूंकि बच्चों ध्यान दो 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है सर, ये होता है sin स्क्वायर a, तो जल्दी से मान रख दो, तो हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, बस इतना सा यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यहाँ के बाद आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अंश व हर को 1 माइनस cos a से गुणा करना पड़ेगा। अगर याद नहीं आता बच्चों तो सवाल में नीचे देख लो क्या लाना है, 1 माइनस cos a, तो इससे दिमाग लगा सकते हो आप कि 1 माइनस cos a लाना, इसका मतलब ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 माइनस cos a से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, बस इतना सा दिमाग लगाना है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आगे आपके स्टेप हल होती चली जाएगी। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया किस प्रकार से इसको हम हल करने वाले हैं। ठीक है।